नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी कंप्यूटर साइंस की, यानी कि कंप्यूटर के टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आप सभी के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आगामी सभी परीक्षाओं के लिए आप सभी के लिए। तो एक चीज़ और, जो आपका रिसेंटली एग्जाम हुआ था यूकेपीएससी का, जो कनिष्ठ सहायक का जो पेपर था रिसेंटली, उसमें जो कंप्यूटर का आपका सेक्शन पूछा था वो कुछ डिफरेंट था और एग्जाम की अपेक्षा। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए हैं 50 क्वेश्चन, जो आगामी जो भी परीक्षाएं हैं आपका फर्स्ट गार्ड या जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं अभी, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आउटलुक एक्सप्रेस एक है। तो आप जानते हैं आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? ईमेल क्लाइंट। ठीक है, आउटलुक एक्सप्रेस एक क्या है? ईमेल क्लाइंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एमएस वर्ड में नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? आप जानते हैं एमएस वर्ड में जब हम नया पेज ऐड करते हैं तो उसके लिए कौन सी की दबाई जाती है? तो कौन सी दबाई जाती है? कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है, तो ऐसी टाइप का क्वेश्चन आया था परसों रिसेंटली आपका कनिष्ठ सहायक में, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं इसमें। तो देखिए, नया पेज जोड़ते हैं तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एंटर दबाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है? तो कौन सा होता है आपका? तीसरे का सी होगा, स्प्रेडशीट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। विश्व भर में बहुत से कंप्यूटर को जोड़ने वाला नेटवर्क निम्नलिखित है। तो बहुत से कंप्यूटर को जोड़ने वाला नेटवर्क कौन सा होता है आपका? इंटरनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विंडोज में बाय डिफॉल्ट जब डिलीट हो जाती है कोई चीज़, तो उसे वो कहाँ, उसके बाद कहाँ सेव हो जाती है? वो आपको पता होगा, जो हम विंडो में कोई बाय डिफॉल्ट कोई चीज़ डिलीट हो जाती है तो कहाँ मिलती है आपको? फिर वो मिलती है रिसाइकिल बिन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, 6 क्या है? देखिए, इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आप जानते हैं इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपका विंडोज एनटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 जो है, 7 का क्या रहेगा? देखिए, टर्मिनल जो किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकता है उसे हम क्या बोलते हैं? डम्ब टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखिए, कीबोर्ड पर 0-9 लेवल वाली कीज को क्या कहते हैं? 0-9 वाले लेवल वाली कीज को कहते हैं आपका न्यूमेरिक कीज। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि निम्नलिखित है, इनमें से कौन सी अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा ई मेलिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 हम बात करेंगे 10 की। तो देखिए, स्प्रेडशीट्स में सेल में परिभाषा निम्नानुसार की जाती है। तो किसमें की जाती है? आपका रो एंड कॉलम में किया जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो 10 का आंसर सी होगा। ठीक है, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन जब हम स्प्रेडशीट बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में, 11 क्या है? देखिए, GUI का पूरा रूप पूछा है, फुल फॉर्म। GUI का फुल फॉर्म पूछा है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो 11 का आंसर क्या रहेगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं GUI। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या है? देखिए, एक डिजाइन टूल है और सॉल्यूशन अलगारिदम में ग्राफिकली लॉजिक दर्शाता है। तो 12 का आंसर क्या रहेगा आपका? फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट एक क्या है? आपका डिजाइन टूल है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या है? देखिए, फाइल जिसमें आपकी डॉक्यूमेंट्स और आप द्वारा कस्टमाइज टूलबार और मेन्यू जैसी सभी चीज़ों के लिए पैराग्राफ और कैरेक्टर स्टाइल्स की परिभाषाएं होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम टेम्पलेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14। जनरल पर्पज एप्लीकेशन और स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन को एड्रेस करने के लिए विशेषतः डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई पूछा है। तो देखिए, जब डाटा स्टोर करते हैं तो डाटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है इन चारों में? तो आंसर रहेगा आपका फाइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का।
तो देखिए किसी रिकॉर्ड का विशिष्ट फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाइड करता है उससे हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम की फील्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 17 क्या है देखिए, तो इसमें पूछा है आपका इनपुट डिवाइस। आपको पता है, एक बार आप इसको देख लें कि इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं कंप्यूटर की, तो इसमें से भी एक क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस आपका जो है, इनपुट डिवाइस कौन सा है इसमें से, देखिए कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, इनमें कौन सा आपका इनपुट डिवाइस है, तो है आपका कीबोर्ड। ठीक है, आपका मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखिए, सीपीयू में देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म है सीपीयू का। तो सीपीयू में डैश होता है, क्या होता है सीपीयू में, तो 18 का आंसर क्या रहेगा, एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, आगे चलते हैं 19 क्वेश्चन नंबर क्या है 19 देखिए, 19 है आपका डैश ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, यानी कि इनमें से एक चीज के ना होने से जो है कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है। तो आंसर रहेगा आपका 19 का ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 है, जब आप किसी पेज से कोई टेक्स्ट किसी अन्य पेज पर ले जाना चाहते हैं तो उसी श्रेष्ठ पद्धति डैश है। तो क्या श्रेष्ठ पद्धति है, जब आप किसी पेज से कोई टेक्स्ट यानी कि कोई टेक्स्ट को जो है आप किसी पेज अन्य पेज पर ले जाना चाहते हैं तो उससे श्रेष्ठ पद्धति क्या है उसकी, तो 20 का आंसर रहेगा आपका कट एंड पेस्ट। ठीक है, अगला देखिए 21, एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन रन करने के लिए ओएस की क्षमता को क्या कहते हैं। तो एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन रन करने के लिए ओएस की क्षमता को क्या कहते हैं, 21 का आंसर रहेगा आपका मल्टीटास्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22 देखिए, डैश नॉन न्यूमेरिक डाटा का एक उदाहरण है। तो नॉन न्यूमेरिक डाटा का एक उदाहरण क्या है 22 का देखिए, वो है एम्प्लॉय एड्रेस। ठीक है, आगे देखिए 23, कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोड पद एंट्रीज को कहते हैं। तो 23 का आंसर क्या रहेगा, यानी कि हम कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस जब हम उसको ओपन करते हैं तो उसके लिए प्रयुक्त कोड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पासवर्ड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसको खोलते हैं फिर। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, रीड ओनली मेमोरी यानी कि ROM रोम। तो रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी को कौन सी विशेषता उससे उपयोग बनाती है या उपयोगी बनाती है। तो 24 का आंसर क्या रहेगा आपका, बी रहेगा। ठीक है, रोम का बी। रोम में डाटा नॉन वोलेटाइल होता है, अर्थात बिना इलेक्ट्रिकल पावर के भी यह रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 25 जो है क्या है देखिए, 25 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए अनुदेशों की श्रृंखला या प्रोग्राम को कंप्यूटर पर रन किया जा सकने वाले अनुदेशों या प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि आपका लैंग्वेज सीधे सीधे लैंग्वेज कन्वर्ट करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया का नाम क्या है, तो वो है आपका कंपाइलिंग। ठीक है, जहाँ पर लैंग्वेज आता है, ठीक है, लैंग्वेज को जो है हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सीधी बात है कंपाइलिंग। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 26 देखिए, 26 क्या है, 26 है आपका देखिए, रॉ फैक्ट्स या रिप्रेजेंट करती है जबकि डैश अर्थपूर्ण बना हुआ डाटा है। तो इसमें हमने फिल करना है 26 में, तो 26 का है आपका बी रहेगा। तो यहाँ हम डाटा रॉ फैक्ट्स आपका रिप्रेजेंट करती है जबकि इंफॉर्मेशन अर्थपूर्ण बना हुआ डाटा है। ठीक है, तो आपका बी वाला आंसर सही रहेगा। 27 देखेंगे, 27 क्या है, ये है आपका निम्नलिखित में कौन सा पेरिफेरल डिवाइस प्रयोक्ता को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। तो आपका पता है जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है हमें कौन होता है वो, ठीक है, वो होता है आपका मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर ही हमें जो है इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28 क्या है देखिए, 28
जब आप कोई रो या कॉलम मूव करते हैं तो मूव्ड सेल्स का टेक्स्ट जो है सेल के साथ क्या हो जाता है, मूव हो जाता है। ठीक है, 29 देखेंगे। 29 क्या है, देखिए 29, कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार के रिसोर्स की शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की अत्यधिक संभावना है, तो वो है आपका प्रिंटर्स। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, स्क्रीन की किसी मद को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णन हेतु प्रयुक्त पद कौन सा है, तो वो है आपका ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप जो है हम जो है जिससे क्या करते हैं, स्क्रीन की किसी मद को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए 31 जो है आपका, 31 क्या है, ये है आपका एक्टिव सेल के कंटेंट डैश में डिस्प्ले होते हैं, तो 31 का आंसर आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो एक्टिव सेल की कंटेंट फॉर्मूला में डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, आगे 32 देखेंगे। 32 में क्या है, दस्तावेज में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए कुंजी को दबाया जाता है, तो दस्तावेज में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए कौन सी कुंजी दबाते हैं। ठीक है, 32, तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 जो है, इसमें देखिए सेविंग निम्नलिखित में से प्रक्रिया है, तो सेविंग कौन सी प्रक्रिया है ये बताना है, तो वो है आपका मेमोरी से स्टोरेज मीडियम में डॉक्यूमेंट्स कॉपी करने को कहते हैं। ठीक है, जो हम सेव करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम देखेंगे 34 क्या है। 34 देखिए, ये है निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइसेज हैं, तो इनपुट डिवाइसेज बतानी है, तो 34 का आंसर क्या रहेगा आपका, तो इनपुट डिवाइसेज इसमें जो है कोई भी नहीं है। ठीक है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, इसमें भी नहीं है, तो आपका जो है डी आंसर रहेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं 35 पर। 35 क्या है देखिए, डैश नामक मुद्रित इंफॉर्मेशन और वास्तविक रूप से विद्यमान होता है और डिस्प्ले डिवाइस पर प्रस्तुत आउटपुट से अधिक परमानेंट रूप का आउटपुट होता है, तो आप जानते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोलते हैं। ठीक है, हार्ड कॉपी नामक मुद्रित इंफॉर्मेशन जो है क्या होती है, परमानेंट। ठीक है, आगे चलते हैं 36 पर। 36 से है, एक्सेल अपनी डॉक्यूमेंट फाइलों के रूप में स्टोर करता है जिन्हें डैश कहते हैं, आपका 36 का आंसर रहेगा वर्कशीट बोलते हैं। ठीक है, एक्सेल पर जब आप काम करते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट फाइल को हम जब स्टोर करते हैं तो उसको एज ए वर्कशीट हम उसको सेव करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। सामान्यतः हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अधिक शक्तिशाली या नए परिष्कृत वर्जन में चेंज करने को हम क्या बोलते हैं, तो 37 का आंसर रहेगा आपका अपग्रेडिंग। ठीक है, सामान्यतः जब आपने देखा होगा हार्डवेयर कंपोनेंट के अधिक शक्तिशाली या नए परिष्कृत वर्जन में चेंज करने को हम अपग्रेडिंग बोलते हैं, यानी कि अपग्रेड करते हैं जब हम सॉफ्टवेयर को, सॉरी हार्डवेयर को। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला है 38, दो या अधिक सेल को एक सिंगल सेल में कंबाइन करने को कहते हैं, तो 38 का आंसर रहेगा आपका क्या बोलते हैं, जब दो या दो से अधिक सेल को एक सिंगल सेल में कंबाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं मर्ज। ठीक है, क्या बोलते हैं, मर्जिंग, मर्ज करना आपने सुना होगा कंप्यूटर में। आगे चलते हैं 39 पर। 39 है, पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू होता है, तो पावर पॉइंट में आपको पता होगा 39 का आंसर क्या रहेगा, क्या होता है बताइए, पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू होता है, तो होता है स्लाइड शॉर्टर व्यू। ठीक है, 40 देखिए क्वेश्चन नंबर, एक्सेल वर्कबुक में एक वर्कशीट से दूसरे में मूव करने के लिए क्या क्लिक करते हैं, ये आपको बताना है 40 का, तो आप जानते हैं शीट टैब जो है क्लिक करना पड़ता है आपको एक्सेल वर्कशीट में। ठीक है, आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस जो है पीसी और टेलीफोन लाइन के मध्य लगाई जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 41 क्वेश्चन नंबर कई बार पूछा है, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस जो है पीसी जो है पर्सनल कंप्यूटर जिसको बोलते हैं, पीसी पर्सनल कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन के मध्य
लगाई जाती है, कौन सी डिवाइस होती है, तो 41 का आपका क्या होगा, मोडेम। ठीक है, मोडेम जो है आपका पीसी और टेलीफोन लाइन के मध्य लगाई जाती है। ठीक है, अगला देखिए 42 क्या है, 42 है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सम्मिलित होते हैं। तो आप जानते हैं क्या क्या सम्मिलित होते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और पैकेज प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो आपका डी आंसर सही रहेगा। ठीक है, अगला देखिए 43, कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो आप जानते हैं चार्ल्स वेबेज को जो है कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए 44 पर क्या है, 44 देखिए, ये है आपका किप्स इकाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी गति मापने हेतु किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है 44, किप्स इकाई का प्रयोग किसमें किया जाता है, किसकी गति मापने, किसकी स्पीड मापने के लिए किया जाता है किप्स इकाई का प्रयोग, तो वो किया जाता है आपका प्रोसेसर। तो प्रोसेसर की गति को, स्पीड को पता करने के लिए हम किप्स इकाई का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए 45 जो है, किस डिवाइस का प्रयोग ग्राफिकल यूजर वातावरण में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है, तो 45 का आंसर रहेगा जॉयस्टिक। ठीक है, तो जॉयस्टिक का यूज जो होता है, प्रयोग जो होता है ग्राफिकल यूजर वातावरण में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए 46 क्या है, देखिए 46 किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कमांड कैसे देते हैं, प्रिंट कमांड देखिए, प्रिंट करने के लिए डैश प्रेस करें फिर एंटर प्रेस करें तो आपका जो है प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे करते हैं वो आपको पूछा है, 46 कह रहा है Ctrl+P। ठीक है, आगे देखिए 47 है जरूरी फाइलों की गलती या जानबूझकर डिलीटेड होने से बचने के लिए डैश करना अच्छा रहता है, तो 47 का आंसर क्या रहेगा, रीड ओनली। ठीक है, 47 तो जरूरी फाइलों की गलती या जानबूझकर डिलीटेड होने की से बचने के लिए रीड ओनली करना अच्छा रहता है। ठीक है, 48 जो है आपका देखिए, डैश टेक्स्ट होता है जिसे आप पेज के बॉटम में प्रिंट करना चाहते हैं, तो कौन सा टेक्स्ट होता है वो 48। ठीक है, कौन सा टेक्स्ट होता है जिसे आप पेज के बॉटम में प्रिंट करना चाहते हैं, तो वो है आपका फूटर। ठीक है, देखिए अगला 49 जो है आपका क्वेश्चन, ये देखिए HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भाषा फॉन्ट के तरीके को बदलने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। तो भाषा को यानी कि फॉन्ट को चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, तो 49 का आंसर रहेगा आपका फॉन्ट टाइप। ठीक है, सी आंसर। आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। तो देखिए रिमूवेबल आपका मैग्नेटिक डिस्क को डैश कहते हैं जिसमें सूचना रखी जाती है, तो 50 का आंसर रहेगा आपका फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क में हम क्या करते हैं, सूचनाओं को सेव रखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के आपके 50 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी के लिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।